अध्यक्ष महोदय, ये हमारे देश की आज़ादी जो मिली है, न जाने कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। जो इस मुल्क में अंग्रेज आए, उन्होंने न जाने कितनों को फांसी पे चढ़ा दिया। जी, मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं, क्योंकि नेता सदन ने किसकी स्पीच का जो हिंदी में यहाँ समाजवाद को समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि नेता सदन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि जो नेता सदन ने समाजवाद का पढ़ा पढ़ाया इस सदन में, वो किसकी स्पीच थी? क्या हम अंग्रेजों से, और आप तो उस शहर के शाहजहांपुर में जहां पर बलिदानों को, जो बलिदानी रहे, जिन्होंने जीवन दे दिया, शहादत की हुई, वहां के लोग, और आप एक देश के किसी एक प्राइम मिनिस्टर का किस रूप में, किस वजह से भाषण दिया था, उसका हिंदी कर करके आप समाजवाद हमें समझा रहे हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान जो प्रेम्बल है, जो समाजवाद है, जिसका हम आप सब शपथ लेते हैं, और उसके बारे में आपके ये शब्द हैं, ये विचार है। चलिए, वो उस समय कहना चाहिए था ना, उस समय डिबेट थी, उनको भी डिबेट में अवसर था, बात शुरू होने से पहले ये जो अंग्रेजी में कहां से सीख करके समाजवाद आए थे। मुझे याद है एक बार नेता सदन जब दूसरे सदन में थे, तो न जान के कहां से समाजवाद की परिभाषा लेकर के आए थे। इस सदन में आए तो फिर एक और परिभाषा लेकर के आए। अगर अध्यक्ष महोदय अगर अनुमति दें तो मैं वो अंग्रेजी जो है, जिसकी हिंदी की है आपने, मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहूंगा किसकी अंग्रेजी हिंदी कर दी उन्होंने? नहीं माननीय मंत्री जी, वो विषय उस समय आया था, तो उस समय उसके बाद भी चर्चा के लिए फ्लोर खुला था, तो उस समय इस बात को ले आते, उस समय इस बात को कह देते। मैंने रोका तो था नहीं, अपनी बात कहने का आपके पास अधिकार था, आप उस समय पूरी बात कहते। आपको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, अभी भी आपने पूरी बात कही। जिस समय माननीय नेता सदन ने कोई बात कही, उसके बाद भी बहुत सारे माननीय सदस्यों को अवसर मिला, उन्होंने अपनी बात कही। उस समय माननीय पांडे जी भी उपस्थित थे, खड़े होकर अपनी बात कह रहे थे, मैंने उनको रोका तो था नहीं। महोदय, वो स्पीच किसकी थी जो हिंदी में नेता सदन अब ये तो नहीं कहा जा सकता। मंत्री जी क्लियर कर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संस्कृति, आज नेता सदन नहीं है मान्यवर। जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जानना चाहा है मान्यवर, जो संविधान 26 जनवरी 1949 को आत्मार्पित किया गया था, उसमें यह शब्द नहीं था। ये 3 जनवरी 1977 को, नहीं पूरी बात आ जाने दीजिए, 3 जनवरी 1977 को एक संविधान संशोधन जोड़ा गया संविधान में, उसमें यह शब्द बाद में आया। ये सही है कि संविधान में यह शब्द दिया हुआ है मान्यवर, और जो कुछ भी माननीय नेता सदन ने कहा है मान्यवर, बहुत सी जगह पर हम अपने अपने विचारों को अलग अलग प्रस्तुत करते हैं मान्यवर। साम्यवाद पर, समाजवाद पर, पूंजीवाद पर हमने समय समय के ऊपर अपने अपने लोगों ने समय समय पर हर तरीके की स्पीचेस दी, अपने विचार व्यक्त किए मान्यवर। संविधान के संबंध में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, संविधान का नाम भी नहीं लिया। कोई भी व्यक्ति किस परिप्रेक्ष्य में कौन सी बात कहता है, उनका विचार किस विषय पर क्या क्या विचार आया है, ये अलग बात है। संविधान के प्रति पूरा आदर है, पूरा सम्मान है, हमने संविधान की शपथ ली है, हम उसको निभाएंगे भी, लेकिन उसको उस परिप्रेक्ष्य में जोड़ा नहीं जाना चाहिए। हमारा किस विषय के ऊपर क्या विचार है, उसको दोनों चीजों को कलम मत करिए। संविधान अपने आप, संविधान को कोट नहीं किया, संविधान को किसी प्रकार से उन्होंने उद्धृत नहीं किया, इसलिए उसको ये लाना नहीं चाहिए, और ये नियम 300 में नहीं आता मान्य, इसको आग्रह किया जाए मान्य। मैंने स्वीकार ही नहीं किया। सदन कल दिनांक 2 मार्च को, आपके नियमावली में भी है, 2 मार्च को ये बात आई थी, पार्टी के संविधान कि उत्तर प्रदेश द्वारा विसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की सूचना की विशेषाधिकार समिति 2022-23 द्वारा किए गए संस्तुति के ऊपर विचार। सदन द्वारा ये आदेशित किया जाता है कि विशेषाधिकार हनन के दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सदन के समक्ष पेश किया जाए। मार्शल इस बार में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार ये ले लें। स्पीकर, पूर्व में स्पीकर साहब रहे, वो अपनी बात रख रहे थे, किसी ने सुना ही नहीं। देखिए, इसको विशेषाधिकार का ले लें। मुझे लगता है कि आप इंटरेस्टेड ना हो तो फिर, जो दी गई थी किसी सदन की,
वो किसकी आपने हिंदी कर दिया? क्या आप समाजवाद को इस तरीके से कहेंगे? माननीय नेता, मैं अध्यक्ष महोदय सरकार के और उसे संतुष्ट नहीं हूं। हम इस सदन से वॉकआउट करते हैं समाजवादी लोग, क्योंकि ये सरकार संविधान के खिलाफ है। ये सरकार बाबा साहब के जो दिया गया है संविधान उसके खिलाफ है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो सिद्धांत दिया उसके खिलाफ सरकार है।